तो आज हम द मेज रनर मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देख पाएंगे कि किस तरह थॉमस और उसके दोस्तों को मेज से निकलने के बाद कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये मूवी 18 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट द मेज रनर 2। मूवी के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि बचपन में थॉमस की माँ उसे फ्लेयर वायरस से सेफ रखने के लिए डॉक्टर एवा को, जो कि विकेट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, उसे सौंप देती है। साथ ही यहाँ और भी कई सारे लोग होते हैं जो कि सेम यही रीजन की वजह से अपने बच्चों को उन्हें सौंप रहे थे। तभी अचानक से थॉमस की नींद खुल जाती है। दरअसल ये सब चीजें थॉमस के सपने में हो रही थी और साथ ही इसके थ्रू डायरेक्टर ने हमारे एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की है कि आखिर थॉमस और बाकी बच्चे विकेट तक कैसे पहुंचे। उसके बाद थॉमस और उसके साथियों को उस हेलीकॉप्टर से एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर लाया जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात जेनसन नाम के एक आदमी से होती है, जो उन्हें यकीन दिलाता है कि तुम लोग यहाँ पर एकदम सेफ हो। साथ ही वो उन्हें बताता है कि बचपन में विकेट तुम लोगों को उस जगह से लाया था जहाँ फ्लेयर वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ था, लेकिन तुम बच्चों पर उस वायरस का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए विकेट ने इलीगल तरीके से तुम लोगों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तुम्हें इतने सालों तक मेज में कैद रखा ताकि वो लोग इस चीज को समझ पाए कि आखिर क्यों तुम्हारे ऊपर उस वायरस का असर नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले कि विकेट तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले ही हमारी टीम ने तुम्हें बचा लिया और अब से तुम सबकी एक नई लाइफ की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद थॉमस और उसके साथी टेरेसा, मीनो, न्यूट, फ्राइपैन और विंस्टन उस पर यकीन करके लैब में अपना अपना ब्लड सैंपल देने के बाद एक बड़े से हॉल में इंटर करते हैं, जहां उन्हें उन्हीं की उम्र के कई सारे और भी लोग दिखते हैं, जिन्हें विकेट ने अपनी अलग अलग मेज में कैद किया हुआ था। और जो भी लोग उन मेज से बच पाए उन्हें बचा कर यहाँ लाया गया। उसके बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे, तभी थॉमस की नजर वहाँ चुपचाप बैठे एरिस नाम के एक लड़के पर पड़ती है, जिसे इस जगह पर सबसे पहले लाया गया था। तभी जेनसन वहाँ आकर कुछ लोगों को अपने साथ ले जाता है और वहाँ बैठे कुछ लड़के थॉमस को बताते हैं कि हर रोज कुछ किस्मत वालों को यहाँ से शिफ्ट करके किसी अच्छी और रहने लायक जगह पर भेजा जाता है, जिसे थॉमस के मन में कई और सवाल पैदा हो जाते हैं। और तभी वो देखता है कि टेरेसा को कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे थे और जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने लगता है तो गार्ड उसे ये कहकर रोक लेते हैं कि अभी उस लड़की के कुछ टेस्ट बाकी हैं और टेस्ट खत्म होने तक तुम उससे नहीं मिल सकते। उसके बाद उन सभी को अपने अपने कमरों में सोने के लिए भेज दिया जाता है। तभी एरिस वहाँ आकर थॉमस को अपने साथ एक खुफिया रास्ते से एक लैब में ले जाता है, जहाँ थॉमस कई लोगों को पानी से भरे एक चैम्बर में देखता है, जिन्हें जेनसन अपने साथ ले जाता था। और साथ ही वो देखता है कि उनके मुंह के अंदर पाइप डाले गए थे और उनकी बॉडी से एक अजीब तरह का ल्यूकर निकल रहा था। तभी जेनसन के आते ही वो दोनों वहीं पर छिप जाते हैं और जेनसन को भी उन दोनों के वहाँ होने का कोई भी आइडिया नहीं था। उसके बाद वो जेनसन को डॉक्टर एवा, जिसने मूवी के पहले पार्ट में खुद को गोली मार दी थी, उससे वीडियो कॉल पे बात करते हुए देख लेते हैं, जिसे थॉमस को पता चल जाता है कि डॉक्टर एवा मरी नहीं बल्कि जिंदा है और जेनसन भी उसी के लिए यानी विकेट के लिए काम करता है। तभी जेनसन डॉक्टर एवा से कहता है कि हमने अभी तक जितने भी टेस्ट किए हैं वो सब कामयाब रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर एवा उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके बाकी बच्चों पर भी टेस्ट करना शुरू कर दो, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और साथ ही तुम्हें राइट आर्म नाम के ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ कर खत्म करना होगा, क्योंकि वो लोग हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं और ये सब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके बाद जेनसन उसे भरोसा दिलाकर वहाँ से चला जाता है। अब थॉमस को पता चल चुका था कि जेनसन भी विकेट से मिला हुआ है। जिसके बाद वो वापस अपने कमरे में जाकर अपने साथियों को सब बता देता है और रात को ही ये सब लोग यहाँ से भाग जाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले टेरेसा को छुड़ाते हैं। जिसके बाद अब जेनसन को भी पता चल चुका था कि ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन थॉमस और उसके साथी किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद जेनसन भी अपने गार्ड्स को उनके पीछे लगा देता है। भागते भागते वो लोग गार्ड से बचने के लिए एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग उनसे अपनी जान बचाकर वहाँ से एक सिटी में पहुंचते हैं जहाँ सब बर्बाद हो चुका था। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब राइट आर्म नाम के ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, जो शायद उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके एक साथी विंस्टन को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से वो अब चल भी नहीं पा रहा था और अब उन्हें उसे वहीं पर छोड़ना होगा, क्योंकि अगर वो उनके साथ रहा तो ज़ॉम्बी बनने के बाद वो उन्हें भी इन्फेक्ट कर सकता है। जाते जाते न्यूट उसे एक पिस्टल देता है ताकि सिचुएशन वर्स्ट होने पे वो खुद को एक आसान मौत दे सके। और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लोग समझ चुके थे कि अब विंस्टन इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद रात को अचानक रास्ते में थंडरस्टॉर्म आ जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ इन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज बंधे हुए दिखते हैं। तभी ब्रेंडा नाम की एक लड़की वहाँ आकर उन्हें जॉर्ज नाम के एक आदमी के पास ले जाती है और जब जॉर्ज को पता चलता है कि ये लोग विकेट से भागकर राइट आर्म के पास जा रहे हैं तो वो भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी जेनसन उन पर हमला कर देता है। दरअसल जॉर्ज के ही साथियों ने जेनसन
जैनसन को थॉमस और उसके साथियों के वहाँ होने की खबर दी होती है, इसलिए अब इन्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग पकड़े जाएंगे। बाकी सब तो किसी तरह जॉर्ज के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थॉमस और ब्रेंडा वहाँ से नहीं निकल पाते। इससे पहले कि जैनसन के आदमी उन्हें पकड़ पाते तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे जैनसन के सभी आदमी मारे जाते हैं। लेकिन थॉमस और ब्रेंडा अभी भी किसी तरह जिंदा थे और वो दोनों अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज फिर से उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इन ज़ॉम्बीज के चक्कर में ब्रेंडा एक विंडो पर जा गिरती है जो कि पूरी तरह से कांच की बनी हुई थी और अगर उस पर थोड़ा और वेट पड़ा तो वो टूट जाएगी, जिससे ब्रेंडा उस बिल्डिंग से कई फीट नीचे गिरकर मारी जाएगी। तभी एक ज़ॉम्बी आकर ब्रेंडा पर हमला करने लगता है, लेकिन थॉमस किसी तरह विंडो को तोड़कर ब्रेंडा को पकड़ लेता है और विंडो के टूटते ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मारा जाता है। वहाँ से निकलकर ब्रेंडा देखती है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन इसकी बॉडी पे पूरी तरह से फैल जाएगा, जिसके बाद ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां इन्हें इन्हीं की तरह कुछ लोग मिलते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे। उसके बाद मार्कस नाम का एक आदमी उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और उसे पीते ही ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी थॉमस सपने में खुद को टेरेसा से बात करते हुए देखता है, जहां वो उससे कहता है कि मुझे विकेट के सारे प्लान का पता चल चुका है और मैं अपने लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और यही वजह थी कि थॉमस जो पहले विकेट के लिए काम करता था उसे फर्स्ट पार्ट में मेज के अंदर डाला गया था। होश में आने के बाद थॉमस और ब्रेंडा को अपने साथी भी मिल जाते हैं और उन लोगों ने मार्कस को बांध के रखा था क्योंकि वो उन लोगों का सौदा विकेट के साथ करना चाहता था, जिससे उसे बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला था। जिसके बाद जॉर्ज उसे राइट आर्म का पता पूछकर वहां से बाकी लोगों के साथ आगे के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो इन पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और तभी दो लड़कियां वहां आकर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो दोनों लड़कियां एरिस को पहचान लेती हैं। दरअसल ये तीनों पहले एक ही मेज में कैद थे, लेकिन उन दोनों लड़कियों को राइट आर्म ग्रुप ने बचा लिया था। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उन सभी को राइट आर्म ग्रुप के लीडर विंस के पास ले जाती हैं, जो उन्हें बताता है कि विकेट के साथ लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे तभी ब्रेंडा बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैलता जा रहा था। तभी विंस ब्रेंडा पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन थॉमस उसे रोक लेता है और उसे ब्रेंडा को बचाने के लिए कहता है, लेकिन विंस उसे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी डॉक्टर मैरी नाम की एक लेडी वहां आकर थॉमस को पहचान लेती है। दरअसल ये भी थॉमस और टेरेसा की तरह पहले विकेट के लिए काम करती थी, लेकिन अब ये राइट आर्म के साथ है और वो विंस को बताती है कि ये वही लड़का है जिसकी हेल्प से तुम्हें विकेट की इन्फॉर्मेशन मिलती थी और तुम लोग उन पर अटैक कर पाते थे। उसके बाद डॉक्टर मैरी ब्रेंडा के इलाज करने के लिए मान जाती है और वो थॉमस को बताती है कि विकेट ने तुम्हें एक ऐसी जगह से लाया था जहाँ फ्लेयर वायरस का सबसे ज्यादा असर था, लेकिन तुम लोगों पर उस वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ था क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम पैदा होता है जिससे तुम पर उस वायरस का कोई भी असर नहीं होता। दरअसल विकेट भी तुम लोगों से वो एंजाइम लेना चाहता है ताकि इससे वो वैक्सीन तैयार कर सके। वो लोग तब तक तुम्हारी बॉडी से उसे निकालते रहेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। वहीं थॉमस भी इस बात को मान जाता है क्योंकि उसने ऐसा होते हुए देख रखा था। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि पहले विकेट के इरादे बहुत नेक थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग अपने फायदे के लिए काम करने लगे। उसके बाद वो सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन देते जो उन्हें उसकी मुंह मांगी कीमत देते और यही वो कारण था जिसकी वजह से मैंने विकेट छोड़ दिया था। लेकिन टेरेसा उनकी ये बातें सुन लेती है। उसके बाद थॉमस की बॉडी से थोड़ा सा एंजाइम निकाल कर ब्रेंडा की बॉडी में डाला जाता है जिससे वो ठीक होने लगती है। उसी शाम टेरेसा थॉमस को बताती है कि आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। दरअसल वो भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड थी और मैंने उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हर रात मैं उनके चीखने की आवाज सुनती और यही प्रे करती कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन एक दिन उनकी आवाजें आना बंद हो गई। जब मैंने उस कमरे का दरवाजा खोल के देखा तो उन्होंने अपनी आंखें निकाल दी थी। ऐसी पता नहीं कितनी और कहानियां होंगी जिसमें लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखा। मैं नहीं चाहती कि अब किसी और के साथ ऐसा हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये समझ पाओगे। इससे पहले कि थॉमस कुछ कह पाता तभी वो विकेट के हेलीकॉप्टर्स को उनकी ओर आता देखकर बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए निकल जाता है। दरअसल टेरेसा ने विकेट को अपनी लोकेशन बता दी थी क्योंकि वो उन लोगों की मदद करना चाहती है जो उस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स उन पर बम फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे कई लोग मारे जाते हैं और विकेट की आर्मी नीचे आकर उन सभी को पकड़ लेती है। तभी डॉक्टर एवा भी वहाँ पहुँच जाती है जो कि जैनसन को उन बच्चों को अपने साथ ले जाने का ऑर्डर देती है। तभी डॉक्टर मैरी वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैनसन उसे भी मार देता है। इससे पहले कि विकेट उन्हें अपने साथ ले जाता तभी जॉर्ज और ब्रेंडा एक ट्रक से उन पर हमला कर देते हैं और इसी का फायदा उठाकर थॉमस और उसके कुछ साथी खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन विकेट के लोग टेरेसा और मीनो को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद थॉमस मीनो को बचाने का फैसला करता है क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो फिर से विकेट के पास जाकर मीनो को छुड़ाएगा। साथ ही वो विकेट को खत्म करके अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए बाकी लोग भी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।